गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम टिनोफोरा। तो हमने आगे ऑलरेडी 2 फाइलम डिस्कस कर लिए हैं, पोरफायरा और सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइटेरिया। तो अब आज हम टिनोफोरा डिस्कस करेंगे। तो नाम में टिन है, जिसका ग्रीक वर्ड या ग्रीक मीनिंग इसका होता है कोम्ब। तो इसकी वजह से उसका नाम कोम्ब। इसके पास 8 कैनल्स रहती है और उसके ऊपर कोम्प्लेट रहती है, उसकी वजह से उसका नाम टिनोफोरा हुआ है। उसमें सीलिया रहती है जो कोम्ब की तरह दिखती है, मतलब कंघी की तरह दिखती है। इसका दूसरा नाम कोम्ब जेली है या सी वॉलनट है। तो सी वॉलनट इसीलिए है कि एक्सक्लूसिवली ये मैराइन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। तो हमने आगे देखा कि पोरफायरा में जो पोरिफेरा है उसमें स्पॉन्जिस रहते हैं और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलता है। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा है, वो भी आपको फ्रेश वाटर में मिलता है, लेकिन इसमें कोई भी फ्रेश वाटर स्पीसीज है नहीं। ये वॉलनट जैसा शेप रहता है, इसीलिए उसको सी वॉलनट ऐसा भी बोलते हैं। कोम्ब जेली, दूसरा उसका नाम कोम्ब जेली है बिकॉज ये जो सीलिया होती है वैसे उसके ऊपर ऐसे कोम्ब जैसी सीलिया रहती है, तो इसकी वजह से उसको कोम्ब जेली बोलते हैं। जेली इसीलिए क्योंकि उसका पूरा जो बॉडी है वो एकदम ट्रांसपेरेंट जेली जैसा रहता है, तो इसके लिए उसको कोम्ब जेली भी कहते हैं। टिनोफोरा में जानने जैसी बहुत चीज़ है, लेकिन स्पेशल हमारे सिलेबस में या हमारे जो टॉपिक से है रिलेटेड है या सिलेबस से रिलेटेड है उतना ही हम कवर करेंगे। लेकिन इसका जो स्पेशलिटी है वो बायोल्यूमिनेंस है, मतलब वो अंधेरे में चमकता है। इसके लिए बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो स्पीस है उसको कैट आई ऐसा भी बोला जाता है। मतलब नाइट में अगर आप देखोगे तो एक कैट की आई जैसे घूमती है, इस तरह से आपको दिखेगी। तो इसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेडियली सिमेट्रिक होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। तो इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल या बायलेटरल सिमेट्रिकल, दोनों का एक कॉम्बिनेशन वर्ड बाईरेडियली सिमेट्री ऐसा भी यूज़ होता है। तो इसके जगह बाईरेडियल सिमेट्री ऐसा भी यूज़ करते हैं वर्ड, बाईरेडियल सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री। फिर डिप्लोब्लास्टिक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत सी बुक इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बताती है, बहुत सी बुक इसको डिप्लोब्लास्टिक बताती है, लेकिन मोस्ट कन्वेंशनल डिप्लोब्लास्टिक है। मतलब मोस्ट सारी बुक है या सारे साइंटिस्ट है उसको डिप्लोब्लास्टिक मानते हैं, तो हम भी डिप्लोब्लास्टिक मान के ही चलते हैं। लेकिन इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों मानते हैं वो हम देखेंगे आगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब थोड़ा उसमें देखेंगे। फिर इसको लार्जेस्ट एनिमल विच कैन हेल्प ऑफ सीलिया। तो हमने देखा कि सीलिया इज अ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इन अ पैरामेसियम, मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पैरामेसियम, इसमें ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन ये फाइलम है टिनोफोरा, ये लार्जेस्ट एनिमल इसमें पाए जाते हैं विच कैन स्विम विथ द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया और टेंटेकल्स में डिफरेंस समझ लीजिए, ये टेंटेकल्स भी इसके पास होते हैं, सीलिया भी होता है। तो सीलिया लोकोमोटर स्ट्रक्चर है, टेंटेकल्स है ये इसको पकड़ने के लिए यानी कि कैप्चरिंग के लिए काम आते हैं। ये भी हम जब इसका ड्राइंग बनाएंगे तब हम देखेंगे। दूसरा ये फाइलम ये जानने जैसा है, ये फाइलम माइनोरा भी ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 100 से कम स्पीसीज पाए गए हैं, मतलब देर आर लेस देन 100 स्पीसीज है इसके, लेस देन 100 स्पीसीज ही है इसकी। और दोनों में भी मिल सकता है, मतलब ऐसे राउंड बाइलेटर ऐसे भी मिलता है, राउंड भी मिलते हैं और इस तरह के शेप भी मिलते हैं आपको। ऐसे दोनों शेप में आपको मिलते हैं, मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ये रेडियल सिमेट्री है। तो ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत बार यूज़ होता है, दैट इज़ बाईरेडियल सिमेट्री। तो कोई लोग उसको बाईरेडियल सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। अभी इसका डाइजेशन में जाएंगे, तो डाइजेशन इसका इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो यहाँ से हमने देखा कि पोरफेरा में टोटली इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है, लेकिन जैसे हम
सिलेंट्रेटा में आए तो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टार्ट हो गया, लेकिन इंट्रा सेल्यूलर ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें भी इंट्रा सेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, पूरा बॉडी सरफेस यूज़ करता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। तो ये नॉर्मली जहाँ पे माउथ होता है, अगर ये यहाँ माउथ मान ले तो इसको जो माउथ है उसको ओरल पोजीशन बोलते हैं, और रिवर्स ऑफ माउथ इसको एबोरल पोजीशन बोलते हैं। तो एबोरल पोजीशन में उसका एक स्टेटोसिस्ट रहता है, दैट इज ए सेंसरी ऑर्गन टू दिस ऑर्गेनिज्म। इसमें इसका सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा, इसमें नर्वस सेल भी रहता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द बॉडी। तो हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल जैसा पाया जाता है इस तरह के हम बनाएंगे कि ये उसका माउथ है, ये इसका फेरिंग्स है, ये उसका स्टमक पार्ट है, और ये यहाँ एनस पार्ट है। बहुत सी किताब इसको ब्लाइंड बॉडी सेक प्लांट बताती है, मतलब उसका एनस पोर्शन नहीं होता है, लेकिन देर आर पॉसिबली 1 और 2 ओपनिंग है इसमें। कहीं जगह पे 1 ओपनिंग होते हैं, कहीं जगह पे ऐसे 2 ओपनिंग भी मिलते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ ब्लाइंड बॉडी सेक प्लांट नहीं है, इसमें 2 एनल ओपनिंग है, मतलब माउथ और एनस 2 सेपरेट है इसमें। तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट कह सकते हैं इसको। तो इसके अभी स्ट्रक्चर पे जाते हैं हम कि ये वाला जो ये वाला लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे फेरिंग्स होता है, ये वाला स्टमक होता है, और फिर ये वाला एंड होता है एनस में। और यहाँ पे ये रेडियल कैनाल रहती है, और रेडियल कैनाल है ऐसे 8 रेडियल कैनल्स रहती है, और इस पे ऐसे सीलिया रहता है। इसी की वजह से इसका नाम कॉम्प्लेट्स बना है। और ये वाली जो कैनल है, ये यहाँ से कैनल लेके इसको फिर सप्लाई करती है, और दूसरी कैनल ऐसा 8 कैनल निकलती है पूरा पेरीफेरी में, और ये रेडियल कैनल इसको सप्लाई करती है। दूसरे ऐसे इसको 2 टेंटिकल्स रहते हैं, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है। टेंटिकल्स के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट। इसको कोलोब्लास्ट बोलते हैं, कोई बुक में इसको लेजोसेल्स ऐसा भी बोलते हैं। इसमें से म्यूकस सीक्रेट होता है, और जो प्रे आता है उसको चिपकाने के लिए या पकड़ने के लिए काम करता है। तो ये हुई उसकी टेंटेकल्स की बात। टेंटेकल्स 2 इन नंबर्स होती हैं, कॉम्प्लेट्स 8 इन नंबर्स होती है। ये नॉर्मल है 8 नंबर्स नॉर्मल, और ये टेंटेकल्स 2 इन नंबर। अभी ये बार का लेयर है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बार वाले हिस्से को एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये वाला जो कोलोब्लास्ट सेल है सिर्फ टेंटेकल्स पे पाए जाते हैं। और ये अंदर वाले सेल है, इसके अंदर वाले जो सेल है, इंटरनल सेल है, वो माइकोडर्मिस माइको या मसल सेल भी उसको बोलते हैं। दे एक्ट लाइक अ मसल, दे आर नॉट एक्चुअली मसल सेल बट एक्ट लाइक अ मसल। मसल सेल का या मसल का ओरिजिन हमेशा मेसोडर्म से रहता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है या ये फाइलम के ऑर्गेनिज्म है, इसमें टिप्लोब्लास्टिक नहीं रहता है, तो ये मसल सेल नहीं है, ये मसल लाइक सेल है। फिर इसके बीच में जो मटेरियल होता है, इसको जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं मिजोग्लिया।
ये जो स्टेटोसिस्ट रहता है वो नॉर्मली ये एबोरल पोजीशन, या इफ यू कंसिडर दिस एज अ ओरल पोजीशन, तो ये एबोरल पोजीशन पे इसका स्टेटोसिस्ट रहता है। अभी ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। तो हमने आगे देखा कि टीनोफोरा में नहीं, लेकिन नाइडोरिया में या तो इसको सिलेंट्रेटा में दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एसेक्सुअल है वो सेक्सुअल बनाते हैं, सेक्सुअल है वो एसेक्सुअल बनाते हैं, मतलब डाइमॉर्फिज्म भी है, मतलब पॉलिप्स फॉर्म भी मिलते हैं और मॉड्यूसा फॉर्म भी मिलते हैं। लेकिन इसमें डाइमॉर्फिज्म नहीं है, ओनली एक ही अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो एक ही स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन इसका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज़ हर्मोफ्रोडाइट। ये जो अंदर गैस्ट्रोडर्मिस वाले सेल है इसमें 2 टाइप के सेल रहते हैं। तो कोई सेल है वो जर्म सेल की तरह काम करते हैं, इसमें ये जो अंदर है वो जर्म सेल की तरह काम करते हैं, और इसी में से उसके गोनाड्स मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने मेल स्पर्म्स एंड फीमेल एग दोनों पानी में बाहर आ जाएंगे और बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ऑर्गेनिज्म जब ये फर्टिलाइज होता है, अब जब हैच होता है तो लार्वा निकलता है, ये इसी टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं निकलता है, तो इसको हम लार्वल स्टेज बोलते हैं। और इसका लार्वल फेमस है, इट इज़ नोन एज अ सीडीपिड लार्वा। तो ये हुई अपनी उसकी टीनोफोरा की बात। और ये अपने टेक्स्ट बुक में 2 स्पीसीज़ के नाम दिए हैं, तो दोनों के याद रखना ज़रूरी है। और दोनों, एक तो प्लूरोब्रेकिया है और दूसरा नाम है इसका टीनोप्लेना। तो ये दोनों नाम याद रखना ज़रूरी है। इसके सिवा ये 2 है जिसको गर्डल वीनस बोलते हैं, इसको कैट आई बोलते हैं। तो ये 4 स्पीसी का नाम याद रखना, सिस्टम, बिरोई, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया। तो ये 4 नाम या टेक्स्ट बुक वाले 2 और ये वाले 2, ये 2 इसीलिए फेमस है कि इसका एक स्पेशल नाम है, इसको वीनस बोलते हैं, गर्डल, और इसको कैट आई बोलते हैं, स्विमिंग कैट आई, स्विमिंग कैट आई, ये इसके लिए फेमस है। तो ये हमारी एनिमल किंगडम टीनोफोरा की बात हुई। तो इसमें याद करने वाले 4-5 चीज़ है वो बता देते हैं फिर से, कि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी बायोल्यूमिनेंस है। तो इसमें यहाँ पे जो थोड़े सेल होते हैं वो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब कि रात को ये चमकते हैं, तो इसको प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेशन कहते हैं। दूसरा ये एनिमल है वो डिप्लोब्लास्टिक है, ये लार्जेस्ट एनिमल टू स्विम विथ हेल्प ऑफ सीलिया। कोलोब्लास्ट है जो ये इसके टेंटेकल्स है, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल लगे हुए होते हैं, वो जो प्रे को कैच करने के लिए काम आते हैं, इसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट या लेजो सेल्स। दूसरा यहाँ एबोरल पोजीशन पे, अगर यहाँ पे हम माउथ कंसिडर कर दे, इसको हम फेरिंग्स बना दे, मस्कुलर फेरिंग्स होता है इसका, फेरिंग्स RYNX फेरिंग्स है, ये स्टमक है। तो यहाँ पे जो एबोरल पोजीशन है, यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल रहता है, और ये लार्वा याद रखनी जरूरी है। कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं, तो लार्वा के बारे में भी आप याद रख लेंगे। तो ये आज का हमारा टीनोफोरा ख़त्म हुआ, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।